छत पर सो रहे थे कि पापा आ जाइए, बाघ आ गया, बाघ आ गया। तो हम दौड़ करके आए, तब तक गांव के लोग भी दौड़े। हाँ आयो लिखा है। मेरी वो पाँव पटक रही थी, फिर हमने वहाँ से आया, फिर देखा वो नट्टी पकड़े था। फिर हमने उसे हट हट के हम कहे ये कुत्ता है, फिर वो भागा नहीं। फिर हमें लगा कि ये कोई जंगली जानवर। फिर हमें पंखा भी चल रहे थे, फिर हमने 2 ईंटें पड़े थे उसे उठा उठा करके मारे। तब उसे जब एक ईंटा लगा तब वो इस रास्ते से भाग गया। 25 अगस्त की रात बहराइच के महसी इलाके में एक महिला अपने घर के बरामदे में सो रही थी। इस दरमियान रात के तकरीबन 12 बजे एक भेड़िया घर के अंदर उस महिला पर हमला कर देता है और गला दबाकर लेकर भागने लगता है। जब ये तस्वीर घर के लोग देखते हैं, शोरगुल मचाते हैं, तो भेड़िया छोड़कर भाग जाता है। और इसके बाद जब उस महिला को जिला अस्पताल में या यहाँ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो कुछ दिनों बाद वो महिला दम तोड़ देती है। फिलहाल जो बहराइच जिला है आजकल भेड़ियों के आतंक की वजह से चर्चा में है, सुर्खियों में है। और लगातार 8-9 घटनाएँ ऐसी हो चुकी हैं जिसमें कई मासूम बच्चों की भी जान जा चुकी है। मैं इस वक्त उस महिला के घर पर हूँ जिसमें से केवल एक वयस्क महिला है जिनके ऊपर ये घटना हुई है। बाकी तमाम जो घटनाएं हुई हैं वो बच्चों पर हुई हैं। अभी आप देखेंगे जिस घर पर हमला हुआ, मैं वहां जाकर के मौका वारदात को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां से अंदर आएंगे, सामने से आपको लगभग एक गांव का बीच का इलाका पड़ता है। और इसके बाद अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो एक जानवर कितना अंदर तक आ सकता है इस बात का भी अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर। आप देखेंगे गाँव के तमाम, उसको रहने दीजिए यूँ ही, एक गांव के तमाम लोग जो हैं और जब पुलिस प्रशासन के लोग यहां आए तो उनके द्वारा यहां पंजे का निशान इसके नीचे था जिसको सुरक्षित रखा गया है, जो जांच का एक हिस्सा है। और इसके बाद अगर आप अंदर की तरफ आएंगे, कोई है परिवार का व्यक्ति जो हमें, आप ही हैं, आप आ जाइए ज़रा, आप आ जाइए, एक लोग आ जाओ, एक लोग बस आ जाओ। हाँ आप ठीक है। तो महिला कौन है आपकी, क्या लगती है? मम्मी थी आपकी। मम्मी कहाँ सोई हुई थी? मम्मी सर वो इसके भी अंदर सोई थी जी। आप इस तरफ आ जाइए और यहाँ से दिखाइए कि ये महिला जो है ये यहाँ भी नहीं लेटी थी, इसके भी अंदर घर में लेटी थी और वहाँ पर भेड़िए ने उन पर हमला किया था। आ जाइए, आप मेरे साथ आ जाइए। तो ये इसके अंदर थी मम्मी वहाँ पे सर, वो चारपाई खड़ी। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, ये जो है प्रशासन के लोगों ने लगाया है, इसके अंदर जैसे जांच वालों ने लगाया। कहाँ पर लेटी थी वो? जी इस चारपाई पे। चारपाई पर? जी सर। आप देखिए कि मैं वहाँ से आया हूँ और इसके बाद लगभग घर के आंगन में बीच में यहाँ मैं आ गया हूँ और भेड़िया पूरी घटना को अंजाम यहाँ पर देता है। आप देखेंगे ये जो है प्रशासन के लोग हैं जिन्होंने लगा दिया है क्राइम सीन, डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पर इन्होंने लगा दिया कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ ये जो चारपाई आप रखी हुई देख रहे हैं, वो महिला जो है इसी चारपाई पर लेटी हुई थी। और तकरीबन रात के 12 बजे भेड़िया इतना अंदर आता है और आने के बाद उनका गला दबाता है और लेकर भागने लगता है। इस दरमियान घर में शोरगुल होता है जिसके बाद वो छोड़कर भाग जाता है। आपने देखा था? जी सर। तो क्या देखा था, क्या हुआ, पूरी घटनाक्रम मुझे बताइए आप। मैं सर उस कमरे में लेटा था सर। तो उसके बाद सर आप ये सामने वाले कमरे जी, में, आपके सामने आपकी मम्मी लेटी थी यहाँ पर? जी उधर मैं लेटा था सर, पढ़ाई करने से जागा सर 12 बजे सर टाइम। तो मैं वो विंडो से सर मोबाइल निकालने चला लिखने के लिए। तो सर वहाँ से मैंने मोबाइल निकालते हुए सर भेड़े को यहाँ देखा सर, इस गेट पे। अच्छा, यहाँ पर आपने? जी यहाँ पे देखा सर। कैसा था भेड़िया देखने में, कैसा? सफ़ेद था सर, बड़ा था, तगड़ा, थोड़ा भेड़ी ही था सर। भेड़िया ही था? भेड़ी ही था। अच्छा हाँ जी सर। तो ये आपकी मम्मी जो है जब वहाँ पर लेटी थी तो क्या जबड़े में जब वो पकड़ा और वहाँ से लेकर आने लगा तो वो सीन देखा था? वो नहीं देखा मैंने सर, उसको केवल वहाँ पे भागते हुए देखा, मैं पकड़ते हुए नहीं देखा सर। अच्छा। जी सर। तो कैसे आपको पता चला कि क्या कुछ घटना हुई? आवाज़ सर मालूम तो अवश्य हुई नहीं है सर, लेकिन नींद मेरी अपने आप खुली थी सर। अच्छा जी सर। अचानक आपकी आँख खुल गई थी? अचानक आपकी मम्मी कुछ आवाज़ वगैरह नहीं कर पाई थी? आवाज़ सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाई? जी गला पकड़ा था मम्मी, पैर कुछ भी बोल नहीं पाई सर। अच्छा, कुछ भी बोल नहीं पाई? कुछ तनिक भी आवाज़ चीख नहीं आई। अन्यथा हम सर ये बगल में ही पढ़ रहे थे, तुरंत सुनाई देता सर। आवाज़ तनिक भी नहीं आई। यानी भेड़ी को मैंने उस खिड़की से देखा सर, यहाँ पे। अच्छा, आप उस खिड़की से भेड़िए को देखे जब वो भाग रहा था सर। भेड़िया आपकी मम्मी को पकड़ा हुआ था, ये तस्वीर आपने नहीं देखा? ये नहीं देखा सर मैंने, भेड़िए को पकड़े हुए नहीं अच्छा, ये देखा। घर में आने का केवल एक ही रास्ता है?
ये जिधर से मैं आ रहा हूँ, जी ये इधर ये 2 रास्ते। तो इधर से भी खुला हुआ है। जी इधर। आप ये दिखाइए, मैं घर के बिल्कुल बीच आंगन में हूँ और एक ये रास्ता है जो खुला हुआ है, लेकिन इधर से आप देखेंगे बंद है। लेकिन जैसा कि जो जंगली भेड़िया है लगभग 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर वो कूद सकता है, छलांग लगा सकता है, तो संभावना है कि इधर से भी आ और जा सकता है। और दूसरा रास्ता जो है मैंने आपको इधर से दिखाया था, ये एक मेन रास्ता है। इसके अंदर आने के लिए तकरीबन 2 से 3 घर पड़ेंगे सामने, और इसके बाद एक सामने बरामदा बना है, उसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर वो महिला लेटी हुई थी। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कुछ खुला हुआ है। क्या इसके पीछे इस खुला हुआ था? ये पूरा खुला हुआ था, कल टीन लगाए हैं इस तो पे। क्या आते वक्त भी किसी ने देखा था कुछ? नहीं, आते वक्त सर किसी ने नहीं देखा था। अच्छा, संभावना क्या लग रही है कि इधर से आया होगा? संभावना जो है ये दरवाजे के राह से आया है। दरवाजे के रास्ते। वहाँ पर दादी सोई हुई थी मच्छरदानी में, उनको अटैक नहीं किया, घर में आकर के फिर किचन में घुस करके हमारी भाइयों को अटैक किया है। आवाज नहीं। और आवाज जब नहीं। लड़के ने देखा तो ये हल्ला मचाया। हम छत पर सो रहे थे कि पापा आ जाइए, बाघ आ गया, बाघ आ गया। तो हम दौड़ करके आए, तब तक गांव के लोग भी दौड़े और तब तक भेड़िया भाग गया। भागने लगा तो ये बच्ची जो है वो लड़की कहाँ गई, नंदनी ने देखा तो उसने ईटा आधा भी चलाया है। वो बताएगी पूरी बात। जरा आ जाओ आप। तो ये घर के बिल्कुल आंगन में मैं हूँ और इस घर के आंगन में भेड़िया आता है और बाकायदा महिला को अपना निवाला बनाने की कोशिश करता है। हालांकि इस दरमियान कुछ शोरगुल हो जाता है तो लोग जग जाते हैं। बेटा क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी वर्मा। जो महिला घायल हुई आपकी मम्मी थी? चाची। चाची थी। क्या देखा था आपने उसको? हम देखा कि थे वो परी थी, तो मैंने परछाई देखा। मैं उस तरफ लेटी थी, फिर हम कहे ये क्या है, ये ऐसे वैसे क्या हो रहा है। फिर मेरी वो पाँव पटक रही थी, फिर हमने वहाँ से आया, फिर देखा वो नट्टी पकड़े था। फिर हमने उसे हट के हम कहे ये कुत्ता है, फिर वो भागा नहीं। फिर हमें लगा कि ये कोई जंगली जानवर। फिर हमें फिर घुराए पापा वापा को, फिर वो छत पर थे, वो आवाज़ ही हमारी नहीं पहुँची। पंखा भी चल रहे थे। फिर हमने 2 ईंटें पड़े थे, उसे उठा करके मारे। तब उसे जब एक ईंटा लगा तब वो इस रास्ते से भाग गया। हाँ, इस रास्ते से। ये जब हाँ ठीक है। ये बताओ, ये मम्मी को गला पकड़ा हुआ था तो आपने देखा था? हाँ, हम उसे तभी ईंटा मारे तो वो एक ईंटा अलग गिरा, फिर दोबारा मारे तब उसे लगा, तब वो भगा। कितना बड़ा था वो? इतना बड़ा था, मोटा था काफ़ी। ये किस कलर में था? हल्का सफ़ेद और भूरा भूरा। तो ये बिटिया है और घर के अंदर थी जब ये पूरी घटना हुई। और इसके बाद आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि घर के इतने अंदर अगर कोई महिला लेटी हुई है, बिल्कुल यहाँ पर लेटी हुई है, तो इतना अंदर भी वो भेड़िया आ सकता है और आने के बाद नुकसान लोगों को पहुँचा सकता है। फिलहाल अब वो दुनिया में नहीं है, चूँकि भेड़िया के हमले में बाकायदा वो बुरी तरह घायल हो गई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले की कई एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रशासन भी लगातार इस मामले को लेकर सतर्क है और आप देखेंगे कि तमाम जो फॉरेंसिक टीम है वो लोग भी आए थे, कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, कुछ और भी जांच के जो कार्यक्रम है वो बाकी हैं, उनको भी करना है। इस नियत से इसको जो है बाकायदा तमाम जो साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित करके रखा गया है। तो यहाँ ये पूरी घटना हुई है। ये गांव का क्या नाम लगता है? कुम्हारनपुरवा महसी। ये कुम्हारनपुरवा लगता है, महसी क्षेत्र का ये इलाका है। और यहीं से बगल ठीक कल मैंने रात में आपको एक तस्वीर दिखाई थी और पूरी रात मैंने भी वहाँ पर कैंपिंग किया था वन विभाग के लोगों के साथ में। तो ये पूरा जो बहराइच का ये पूरा इलाका है लगभग 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र का, ये भेड़िए के आतंक से बिल्कुल लोग दहशत में हैं। देर रात तक लोग जाग रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। वन विभाग अभी तक उतनी सतर्कता से काम नहीं कर पाया है जितना होना चाहिए था। लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार बच्चों को भेड़िए निवाला बना रहे हैं, कभी महिला पर अटैक करते हैं और उसी में एक भेड़िए का शिकार हुई है महिला। और मैं उस घर पे आज मौजूद था और आप देख सकते हैं कि घर के बिल्कुल अंदर घर के और किस तरीके से महिला को बाकायदा पकड़ता है और लेकर जाने की कोशिश करता है। तो ये आदमखोर भेड़िए का आतंक निश्चित तौर पर बहराइच जो जिला प्रशासन है उसके कारगुजारी पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है।